नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू में कोरोना संक्रमण को लेकर नगर परिषद की कवायद लगातार जारी है, जिसके तहत शहर के वार्डों को सैनिटाइज करने के लिए स्प्रे मशीनें दी जा रही है। आज सभापति ने उक्त मशीनें वार्ड पार्षदों को वितरित की। अभी शहर के 40 वार्डों के लिए यह मशीन वितरित की गई है। आज नगर परिषद में जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उन सभी को एक सैनिटाइजेशन मशीन और सोडियम हाइपोक्लोराइड का डब्बा दिया गया है, ताकि वो अपने अपने वार्ड के अंदर सैनिटाइज कर सकें। ये इसलिए दिया गया है इनको। वैसे तो नगर परिषद के द्वारा 3-4 बार डोर टू डोर सैनिटाइजेशन करवा दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ जगहें ऐसी है गलियों में जहाँ पर रह गया है, या फिर जो भी संदिग्ध है, बीमार आदमी है, उस वहाँ तक जो प्रतिनिधि है वो करवा सके, इसलिए इनको ये आज मशीनें उपलब्ध करवाई गई है। ये कुल 40 मशीनें हैं अभी, जो जितने वार्ड पार्षद आज आए हैं उन सभी को दे दी गई है, और बाकी जैसे जैसे आएंगे उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। चूरू में 12 अप्रैल से कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिलने के कारण जिले में राहत महसूस की जा रही है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि 11 दिनों से जिले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, जबकि मेडिकल टीम के द्वारा डोर टू डोर सर्वे और सैंपलिंग का कार्य जारी है। इनमें 50 लोगों की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। कलेक्टर ने बताया कि चूरू और सरदार शहर हॉटस्पॉट एरिया माना गया है। चूरू जिला मुख्यालय पर 23वें दिन भी कर्फ्यू का व्यापक असर देखा गया। अनुमति प्राप्त वाहनों, पुलिस और चिकित्सा विभाग के अलावा सड़कों पर बेवजह सड़कों पर घूमता कोई भी नजर नहीं आया। लेडी पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने शहर में गश्त लगाकर मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों से घरों में रहने, मास्क लगाने की हिदायत दी गई। शहर के चौक चौराहों पर भी पुलिस का पहरा लगा हुआ है। शहर की सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा है कि कोविड-19 वायरस की रोकथाम के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में सभी अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक जगह पर थूकने पर भी पाबंदी लगाई गई है। पब्लिक एरिया में सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया है, और ये जो मास्क है हर जगह जो पब्लिक एरिया में हो या घर पे रहो तो तभी भी लोगों को पहनना चाहिए, क्योंकि जो ये वायरस की बीमारी है, चूरू में हो या अन्य जगह पे हो, जो पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं ये असिम्प्टोमेटिक, जो भी असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, मतलब पेशेंट्स को कोई तरीके का कोई लक्षण नहीं है, परंतु उनके यहाँ वायरस है और वो स्प्रेड कर रहे थे। तो इसीलिए ये मास्क पहनना ज़रूरी है। सभी संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आईएलआर तक और पुलिस के सभी ऑफिसर, सभी अधिकारी, सब इंस्पेक्टर तक, और जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर तक और कृषि मंडी के सेक्रेटरी, उनको ये अधिकृत किया है कि इस धाराओं के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं और इनको कंपल्सरीली इम्पोज भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक राजेंद्र राठौड़ और भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता के नेतृत्व में पहले भामाशाहों द्वारा अब विधायक कोटे से निर्मित खाद्य सामग्री के 8वें चरण में कृषि उपज मंडी से खाद्य किट शहर में रवाना की गई। आज वार्ड नंबर 35 निवासी सांवरमल पटवारी द्वारा दिए गए 31,000 रुपए से 25 पीपीई किट डॉक्टर मनोज शर्मा, उप नियंत्रक डॉक्टर रवि अग्रवाल, ब्लड बैंक इंचार्ज को सौंपे गए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस लगन से सेवा कार्य में लगे हैं कि विधानसभा का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में विभिन्न भामाशाहों और विधायक निधि से सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आगे भी इस तरह के कार्य जारी रहेंगे। लगातार 5वें दिन माननीय लोकप्रिय विधायक राजेंद्र राठौड़ द्वारा चूरू शहर में 2950 खाद्य सामग्री किट भेजे जा चुके हैं। आज ये अंतिम खेप है। सारे कोई भूखा न सोए, इसलिए पूरे शहर में गरीब को ये किट देने का काम राजेंद्र राठौड़ द्वारा किया जा रहा है। सरदार शहर में कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए सामाजिक कार्यों में अग्रणी शहर की गांधी विद्या मंदिर संस्थान के आयुर्वेद विश्व भारती द्वारा चूर्ण पैकिंग मशीनें लगाई गई है, जो कोरोना वायरस से काफी हद तक निजात पाने में कारगर साबित होगी। यह चूर्ण सरकार और आमजन के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर जीवाणु और विषाणु जनित संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। सौंठ, काली मिर्च, पीपली, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री, तुलसी का मिश्रण है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सर्दी जुकाम मिटाने में मियादी को खत्म करने के काम में आता है।
इससे पूर्व में संस्थान द्वारा शहर के अनेक स्थानों पर काढ़ा पिलाने के स्टॉल लगाकर काढ़ा पिलाया गया और मास्क भी वितरण किया गया था। देखिए, इसको वितरण करने के दो विधि हमने बनाई है। एक, जहां कोई भी सरकार हमको फॉर्मली मांगेगी, रिटर्न के अंदर जितना भी वो मांगेगी उतना हम फ्री में निःशुल्क उसको प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेंगे। जो आम पब्लिक है जो हमसे अगर ये काढ़ा चाहेंगे तो हमारी जो लागत कीमत है उस लागत कीमत के ऊपर ही अभी हम देंगे। इसमें अंदाज 10 ग्राम काढ़ा का एक पैकेट है। 10 ग्राम काढ़ा एक आदमी के लिए 3 दिन के लिए डोज है। उसमें 1 ग्राम एक्स्ट्रा ही डाला हुआ है, थोड़ा कम ज़्यादा पड़ जाए तो उस हिसाब से, और इसकी लागत कीमत होगी 20 रुपया। सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा ने विधायक कोष से राहत का कार्य जारी रखते हुए 5वें चरण में 16 ग्राम पंचायतों के लिए राहत सामग्रियां रवाना की। खाद्य सामग्री की किट से भरी गाड़ियों को एसडीएम रीना छिंपा ने रवाना किया। पूर्व चेयरमैन अनिल कुमार शर्मा का कहना है कि तहसील के हर जरूरतमंद व्यक्ति को राहत सामग्री मिले और कोई भी वंचित न रहे। राहत कार्य जारी रखते हुए 63 ग्राम पंचायतों में अब तक राहत सामग्री पहुंच चुकी है, जिनमें तारानगर की 9 ग्राम पंचायतों में विकास कुमार मालू के सहयोग से 1000 किट का वितरण किया जा चुका है और रतनगढ़ की 11 पंचायतों में भी राशन सामग्री पहुंच चुकी है। सरदार शहर की 74 ग्राम पंचायतों में राशन सामग्री वितरण का आज अंतिम चरण है। आगामी 1-2 दिन बाद शहर के 40 वार्डों में राशन सामग्री का वितरण का कार्य जारी होगा। इस दौरान विकास अधिकारी संतलाल मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, अकाउंट अधिकारी निरंजन पारिक, जितेंद्र राजवी, किशोर भारद्वाज आदि उपस्थित थे। विधानसभा क्षेत्र की जो 9 ग्राम पंचायतें सरदार शहर विधानसभा में आती है, उनमें इससे पूर्व ही मूलचंद जी मालू जी की पुण्यतिथि पर उनके यशस्वी पुत्र विकास जी मालू द्वारा 1000 किट वितरित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही रतनगढ़ पंचायत समिति की 11 पंचायतें जो सरदार शहर विधानसभा में आती है, उनमें भी वितरण किया जा चुका है। इस तरह लगभग टोटल 74 पंचायत समिति में राशन वितरण का ये कार्यक्रम आज अंतिम चरण में है। शहर में वितरण को लेकर के क्या तैयारियां रही? ग्रामीण क्षेत्र में आज ये आखिरी चरण है, संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद कल से शहर के सभी 40 वार्डों में राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि ने कहा है कि लॉकडाउन के मद्देनजर देश और प्रदेश में लॉकडाउन को सफल बनाने और महामारी संक्रमण रोकने के लिए कोरोना वॉरियर्स कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उनका भी सहयोग और सम्मान करना चाहिए। महर्षि ने आज गढ़ परिसर के पास वैश्विक कोरोना महामारी की विकट स्थिति में कार्यरत रतनगढ़ नगर पालिका के सफाई कर्मियों को शॉल और महिला सफाई कर्मचारियों को साड़ी भेंट कर सम्मान किया। इन कर्मचारियों को राशन किट भी उपलब्ध करवाई गई। रूबी महर्षि ने महिला सफाई कर्मचारियों को साड़ी और राशन सामग्री किट भेंट कर सम्मान किया। वैश्विक महामारी के चलते हुए हमें जो जीवन सुरक्षित रखने के लिए सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, उन सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना हमारा दायित्व है। वो इतना दिन रात काम कर रहे हैं, हमें सुरक्षित रख रहे हैं, हमें स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि हम इनका सम्मान करें। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे साथी, शहर के अध्यक्ष अरविंद जी, देहात के अध्यक्ष जी, सभी सारे पुराने नेता, हमारे वाइस चेयरमैन साहब रामगोपाल जी सहित सभी नेता हमारे साथ में आकर यहाँ सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया है। ये कोई सफाई कर्मचारियों को ज़रूरत के हिसाब से नहीं दिया गया, जो भी सामान या जो समय, ये सम्मान किया गया है और हमारे मन से ये सम्मान किया। हमारी पार्टी का भी ये निर्देश है कि जो वॉरियर्स हैं उनका हम लोग सम्मान करें। पूरी पार्टी ने एक साथ यहाँ पर उपस्थित होकर इनका मान और सम्मान किया। राजल देसर के राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में चल रहे क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन हुए 7 लोगों एवं 10 स्टाफ सदस्यों को रोग प्रतिरोधक आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। पालिका अध्यक्ष गोपाल नाई ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए कस्बे में आयुर्वेद काढ़ा पिलाने की पहल की है। नाई ने बताया कि
आयुर्वेद औषधालय भुखरेड़ी के डॉक्टर प्रमोद कुमार जाटव की देखरेख में काढ़ा पिलाने के बाद च्यवनप्राश और हरिद्राखंड त्रिकूट चूर्ण वितरित किया गया। आयुर्वेद काढ़ा पिलाने, च्यवनप्राश और हरिद्राखंड त्रिकूट चूर्ण उपलब्ध करवाने के लिए पालिका अध्यक्ष नाई, सेंटर प्रभारी सुभाष भाटिया और आनंद प्रकाश साहरण ने डॉक्टर प्रमोद कुमार जाटव को साधुवाद दिया। इस मौके पर प्रमोद कुमार, गोविंद प्रसाद, भंवरलाल और गोपाल मौजूद रहे। कोरोना महामारी के संदर्भ में जो स्टाफ लगा हुआ है सबको वितरित किया डॉक्टर साहब और मैंने। तो मैं यही सोचता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है, आयुर्वेद की चीज़ है जिससे आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है। और मैं पूरे कस्बेवासियों से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये देसी काढ़ा है वो उबाल के हर रोज़ पीना चाहिए, च्यवनप्राश खाना चाहिए, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। क्योंकि आज इस दिन तक कोई कोरोना की वैक्सीन इजाद नहीं हुई है, तो इस संदर्भ में जो हमारी देसी पद्धति है वही कारगर साबित होगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि नियमित रूप से इन चीज़ों का सेवन करें, जिससे आदमी की इम्यून सिस्टम मजबूत और वो बीमार न हो। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान के तहत चूरू स्पेशल टीम ने सादुलपुर में रात को गश्त के दौरान शराब ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर 18 लाख रुपए की कीमत की शराब जब्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआई अमित कुमार से प्राप्त सूचना पर हाईवे पर नाकाबंदी की गई। गुलपुरा मोड़ के पास हरियाणा की ओर से आ रहे ट्रक को रुकवाया तो चालक ने बताया कि ट्रक में प्याज भरे हुए हैं। ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें प्याज के कट्टों के नीचे हरियाणा निर्मित शराब के 368 कार्टून पाए गए। शराब के साथ ट्रक जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब कहां से कहां ले जाई जा रही थी, इस बारे में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सादुलपुर तहसील के गांव रेजड़ी में कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक सोमवीर के दोस्त पर लगा है। मृतक सोमवीर और आरोपी संजय दोनों दोस्त थे तथा साथ साथ में रहते थे। हत्या के पीछे रहा कारण आपसी रंजिश का था, लेकिन रंजिश क्या थी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। घटना के बाद सिद्धमुख थानाधिकारी धर्म सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक का शव रेफरल अस्पताल की मोर्चरी रूम में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सोमवीर ट्रक चलाता था। सुबह 11 बजे के करीब उसका दोस्त घर आया और पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी से सिर पर कई वार कर हत्या कर दी। रेजड़ी गांव में थाने में टेलीफोन मिला कि रेजड़ी गांव में एक आदमी की हत्या हो गई है, जिस पर रेजड़ी गांव में पहुंचे तो सोमवीर सनोप रतिराम जाति जाट निवासी रेजड़ी के घर पर उसकी मरती हुई लाश पड़ी हुई थी, जिसको संजय जाट निवासी ने अनाधिकृत रूप में घर में प्रवेश कर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, जिस पर उसके भाई ने प्रदीप ने मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें लाश को पोस्टमार्टम कर बाद वारिसान को सुपुर्द की। रतनगढ़ में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ रतनगढ़ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया की प्रेरणा से स्थानीय संघ रतनगढ़ द्वारा पुलिसकर्मियों के उपयोगार्थ मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं। संघ के सचिव नरेंद्र स्वामी ने बताया कि कोरोना संकट से बचाव हेतु स्काउट गाइड संघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत पुलिस उप अधीक्षक प्यारेलाल मीणा के सानिध्य में स्थानीय संघ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया और सहायक जिला आयुक्त स्काउट कुलदीप व्यास ने कपड़े के 100 मास्क पुलिसकर्मियों को सौंपे तथा बाजार में केले भी वितरित किए। रतनगढ़ में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के इस संकट की घड़ी में लोगों के साथ मूक प्राणी गोवंश भी भूखा न रहे, इसीलिए समाजसेवी आगे आ रहे हैं। पिंजरापोल गौशाला एवं रतनगढ़ के आसपास अपंग असहाय गौ माता के लिए करीब 4 टन हरी सब्जी गौ माता को खिलाई गई। चंद्रप्रकाश हरितवाल, पिंटू शर्मा, कुणाल व्यास, प्रतीक सांगानेरिया, दिनेश हरितवाल के आर्थिक सौजन्य से संकट की घड़ी में गौ माता के लिए सहयोग किया गया। राजलदेसर कस्बे के सार्वजनिक स्थानों पर अलग अलग तरह की पेंटिंग और स्लोगन बनाकर लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति जागरूक कर रहे युवक बिलाल बगड़ को गुलदस्ता भेंट कर राजलदेसर नगर कांग्रेस प्रभारी एडवोकेट गोविंद सिंह कठोड़ और समाजसेवी खेमचंद बरड़िया ने सम्मानित किया। इस मौके पर जाकिर हुसैन, असलम, मोहम्मद रिजवान, अमजद निर्बान आदि मौजूद रहे। स्थानों पर नए नए स्लोगन के माध्यम से पेंटिंग करके लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमने आज पेंटर बिलाल को सुभाष चौक राजलदेसर में गुलदस्ता भेंट करके सम्मानित किया।
कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम हेतु लॉकडाउन के दौरान चूरू शहर में बेसहारा पशुओं को चारा डालने का अमन ट्रस्ट चूरू का सहायता अभियान निरंतर जारी है। इस सहायता अभियान में अमन ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी, छात्र नेता सद्दाम हुसैन, इमरान अंसारी, समून भाटी, सिकंदर छिपा, आमीन अंसारी, वसीम चौहान, हबीब गौरी, जावेद खान, सालिम खानी आदि सहयोग प्रदान कर रहे हैं। विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर और उसकी रोकथाम को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में लागू लॉकडाउन को लेकर तारानगर में प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही प्रशासन और पुलिस ने लोगों को समझाइश, गांधीगिरी, लोगों को गुलाब के फूल भेंट कर लॉकडाउन की पालना के निर्देश दिए, पर 20 तारीख के बाद प्रशासन को सख्ती के साथ रुख अपनाना पड़ रहा है। एसडीएम अर्पिता सोनी, तहसीलदार तेजपाल गोठवाल स्वयं क्षेत्र में चक्कर लगा रहे हैं। थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ मई जाबदेव के साथ क्षेत्र में दौरे पर रहते हैं और बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों और पैदल घूमने वाले लोगों को समझाने सहित सख्ती का प्रयोग कर लॉकडाउन की पालना का निर्देश दे रहे हैं। पालना हो और भीड़ नियंत्रण में रहे, इसके लिए मैं तहसीलदार जी, एसएचओ साहब, जो भी हमें मोबाइल टीम्स हैं, ये सभी कंटिन्यू राउंड ले रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि अपनी मॉडिफाइड लॉकडाउन जरूर है लेकिन कोरोना का डर अभी भी कायम है, तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए और बेहद ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकला जाए। देखो, ये और दोबारा जब लॉकडाउन चालू किया गया था लोगों को ये भ्रांति थी कि इसमें अपने को बहुत सारी छूट दी गई, इसलिए लोग अपने घरों से ज़्यादा निकलने लगे। उनको पता नहीं था, अनजान में थे, इसलिए बार बार हमें को राउंड लेना पड़ा और उनको समझाना पड़ा कि भाई घर में ही रहें, ये एक महामारी है, बचना अपना घर में रहना है, इसका बचाव, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज इतना हुआ नहीं है, इसलिए उसको रोकने के लिए अपना तारानगर लोग अभी तक तो सही चल रहा है। इसमें और कोई ऐसा कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं आ जाए, इसलिए उसको ध्यान में रखते हमने इसको गार्ड को थोड़ी बढ़ाई है। सुबह शाम दोनों टाइम राउंड लेते हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके और इस महामारी से बचा जा सके। बिसाऊ में लॉकडाउन के दौरान कस्बे में चोरी छिपे बिक रहे गुटखे और मसाले को लेकर नायब तहसीलदार बजरंगलाल कुलहरी ने बस स्टैंड स्थित वैरायटी स्टोर पर दुकान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों रुपए का मसाला और गुटखा नष्ट करवाया। दोपहर 1:30 बजे के करीब नायब तहसीलदार कुलहरी बस स्टैंड के पास स्थित दुकान वैरायटी स्टोर पहुंचे और दुकानदार राजेश सिकतिया से गुटखा पाउच आदि की जांच करवाने के लिए कहा, जिस पर व्यापारी के पास विभिन्न कंपनियों के गुटखे, खैनी आदि तंबाकू के उत्पाद के पैकेट मिले। नायब तहसीलदार कुलहरी ने दुकान में मिले गुटखा आदि को जब्त कर लिया। बाद में पालिका के सफाई कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर कार्टून में रखे गुटखे को नष्ट करवाया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीन टुडे। नमस्कार।